हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66। ये पोइटेस हैं कमला दास। और कमला दास बहुत ही वेल नोन पोइटेस हैं और इन्होंने अपनी मदर के बारे में, ये उनकी ही कहानी है। और ये अपनी मदर के साथ एक बार बाहर जा रही होती हैं उनको छोड़कर, तो उन्हें सेपरेशन का डर लगता है कि उनकी माँ, जब जो देखती हैं उनकी माँ पे एजिंग अब दिखाई देने लगी है, मतलब उनकी माँ बूढ़ी हो गई है। और इस चीज़ से वो बहुत दुखी होती हैं और सोचती हैं कि ये कैसे एजिंग अब मुझे मेरी माँ से दूर कर देगी। तो इस पोएम में दिखाया गया है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कि एजिंग मतलब हर आदमी जो पैदा हुआ है उसे मरना है और उसकी उम्र बढ़ेगी तो वो बूढ़ा भी होगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डर पेरेंट्स एक्सपेक्ट फॉर फ्रॉम अस। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या डिमांड रखते हैं और हम उनकी क्या क्या इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो इस पोएम में जो पोएटेस हैं कमला दास, इन्होंने कंट्रास्ट शो किया है बिटवीन डेथ एंड लाइफ का। जैसे ही वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं तो उनकी माँ का जो फेस है वो एकदम डल है और एकदम येलो पड़ चुका है। और जैसे ही फिर उससे ये फ्रस्ट्रेट होकर गाड़ी से बाहर की तरफ देखती हैं तो उन्हें दिखाई देता है बाहर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग ट्री हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। तो वो लाइफ और डेथ के बीच में उन्होंने इस पोएम को पूरी तरह से कंट्रास्ट किया हुआ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पोएम की फर्स्ट लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Driving from my parents home, मतलब वो अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही हैं। हो सकता है कोचीन उनका ससुराल हो या उन्हें कोचीन किसी काम के लिए जाना हो। लास्ट फ्राइडे, अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि किस पर्टिकुलर डे में वो जा रही थी। तो आपको फर्स्ट या सेकेंड जो भी ऑप्शन में दिया होगा लास्ट फ्राइडे चूज करना पड़ेगा। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन की तरफ निकल रही थी। तब वो देखती हैं, आई सा माई मदर बिसाइड मी। वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं जो उनके जस्ट बगल में ही गाड़ी में बैठी हुई हैं। अब उनकी माँ कैसी हैं, डोज मतलब झपकी ले रही हैं, हल्की सी सो गई हैं, माउथ ओपन, और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा है वो एसन मतलब एक राख का कलर होता है, ग्रे कलर होता है। तो उनका जो चेहरा है ग्रे कलर का दिख रहा है और उनका जो मुंह है वो पूरी तरह खुला है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं और थक गई हैं और उनके चेहरे पर एज पूरी तरह से दिख रही है। ऑफ अ क्रॉप्स, और वो कैसी लग रही हैं, क्रॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी। एंड रियलाइज विथ पेन, और उन्हें ये पेन मतलब दर्द से ये एहसास होता है। वो अपनी माँ की तरफ देखती है, उनकी माँ का मुंह है खुला हुआ है और वो हल्की सी सो रही है, उनका चेहरा है पीला पड़ चुका है मतलब ग्रे हो गया है और एज उनके फेस में साफ झलक रही है। और लाइक अ डेड बॉडी, मतलब यहाँ पर सिमली यूज किया गया है। उन्होंने अपनी माँ के फेस को और कलर को उन्होंने अपनी माँ को डेड बॉडी से कंपेयर किया कि वो ऐसे लग रहा है जैसे वो एक तरह की डेड बॉडी, उनका कलर इस प्रकार का हो गया, मतलब उनके चेहरे से चमक पूरी तरह जा चुकी है, वो एकदम लाइफलेस फील हो रही हैं। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। अब वो कहती हैं कि जितनी वो दिख रही हैं वास्तव में वो उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है, मतलब उसकी माँ जो है वो पोइटेस की माँ है, वो जितनी बूढ़ी दिखती हैं सामने से वो वास्तव में उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून, और अचानक से ही उन्हें ये सब सोच के फ्रस्ट्रेटेड होती हैं और अपने आप से कंट्रोल करती हैं कि नहीं ऐसा नहीं मुझे सोचना है, ऐसा नहीं है, मेरी माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि अब वो ओल्ड एज की तरफ जा रही हैं और उन्हें अपनी माँ से दूर होने का डर लग रहा है। तो वो देखती हैं अपनी माँ को और एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर क्या करती हैं, पुट दैट थ्रू अवे, थॉट अवे, अपने उन थॉट्स यानी जो विचार उन पर हावी हो रहे थे उन विचारों को बाहर छोड़ती हैं। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ गाड़ी की विंडो से बाहर की तरफ देखने लगती हैं। बाहर उन्हें क्या दिखता है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज मतलब नए पेड़, स्प्रिंटिंग उनकी गाड़ी के साथ दौड़ रहे हैं। ऐसे लग रहा है, स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे वो अभी अभी ग्राउंड में निकले हैं, एकदम यूथ हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और मैरी चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे, स्पिलिंग खेल रहे हैं चारों तरफ। अब यहाँ पे फिर से कंट्रास्ट दिखाएगी कि एक तरफ उनकी माँ है, उनकी माँ का जो चेहरा है वो एकदम राख की तरह पीला पड़ चुका है और लाइफलेस फील हो रही हैं, और दूसरी तरफ वो देखती हैं यंग ट्रीज और यंग छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखती हैं। तो यहाँ पर एजिंग दिखाएगी कि कैसे हम बच्चे होते हैं और कैसे फिर हमारी एजिंग होती है और हम किस प्रकार हम लाइफलेस फील होने लगते हैं। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर एयरपोर्ट्स, अब वो कह रही कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर बाहर की ओर खेल रहे हैं, और वो कहती हैं आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से वो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आए हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब वो कहती हैं कि बट लेकिन
आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं तो आपको वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होती है। वहाँ जाने के बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गई है और अब वो लगभग निकलने वाली हैं सिक्योरिटी चेक के बाद। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अब उनकी माँ जो है उनसे दूर है, क्योंकि जिस यात्री को जाना होता है वही अंदर जाता है, बाकी बाहर से खड़े होकर बाय करते हैं। तो उनकी माँ भी बाहर खड़ी हैं और उनसे काफ़ी दूर में हैं, और वो क्या कर रही हैं, फिर से अपनी माँ की तरफ देखती हैं। उनकी माँ जो उनसे दूर खड़ी हो रही। आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब वो कहती है मैं फिर से अपनी माँ की तरफ देखती हूँ। आई लुक्ड अगेन, मैंने उन्हें फिर देखा। वॉन प्ले, वो फिर से मुझे पेल, मतलब वॉन पेल मतलब अननेचुरल, जो मतलब उन्होंने कलर नहीं किया हुआ, उनका जो चेहरा है वो येलो नहीं है, बस वो डलनेस ऐसी आ गई है, बीमार नहीं है, बट वो एजिंग के साइन दिखने लगे हैं कि वो सच में बूढ़ी हो गई हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, और कैसा है, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का चांद होता है तो उसमें फॉग या धुंध से वो ढका रहता है तो बहुत तेज़ी से नहीं चमकता है, उसकी साइन कम हो जाती है। तो वैसे करें कि ये मेरे माँ के चेहरे की जो चमक है वो विंटर्स मून की तरह कम हो गई है। एंड फेल्ट दैट, और फिर से पर्टिस को फील होता है ओल्ड फैमिलियर एक। ओल्ड फैमिलियर एक मतलब बचपन में हम अपनी माँ से दूर जाने से कितना डरते हैं, वैसे ही पर्टिस को फिर से फील हो रहा है ओल्ड फैमिलियर एक, पुराना दर्द, कि माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का जो डर है वो मुझे आज फिर से फील हो रहा है कि कैसे मैं बचपन में अपनी माँ से दूर जाने से डरती थी, आज अचानक से उसी दर्द का मुझे एहसास हो रहा है। बट अब ये सब सोचने के बाद भी उन्हें अपनी माँ के सामने उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे डर है, कि मैंने आपको इस तरह से देखा कि आप मुझसे दूर होने वाली हैं, या ऐसी ऐसी कोई बात है। उन्होंने इस बारे में बिल्कुल भी कोई भी डिस्कशन नहीं किया, और वो सोच रही कि उनकी माँ यंग एज में कितनी ब्यूटीफुल लगती थी, बट अब उनके ऊपर एजिंग पूरी तरह हावी हो चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है, और उन्हें डर है कि शायद मैं अभी कभी भी अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँ। और इसी डर के साथ वो जाती हैं, बट वो अपनी माँ के सामने बिल्कुल शो नहीं करती कि मैं क्या सोच रही हूँ, और वो कहती हैं बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। और इन सब चीज़ों को अपने मन में रखते हुए वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, एक होप फिर से वो अपने अंदर राइज करती हैं कि नहीं, अभी मुझे उम्मीद है मैं अपनी माँ से फिर मिलूँगी, और अपनी माँ से कहती हैं फिर मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और कहती इतना सब करने के बाद मैं मुस्कुराती हुई और मुस्कुराती और मुस्कुराती हुई उनसे बाय करती हुई उनकी आंखों से ओझल हो गई। तो ये थी पोएम माई मदर एट 66, और इसको पर्टिस ने बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है कि कैसे वो अपनी माँ से दूर होने, और सबकी लाइफ में ये टाइम आता है कि दूर होने का डर लगता है, और हर आदमी को ये जीवन में फेस करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे, और इनके जो भी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही वीडियो के लिए हम पूरी क्लास 12 की बुक है वो कंप्लीट करेंगे, और आपको हमारे साथ बने रहना है।